Welcome students, we are reading the chapter The Tiger King. We are on the part second, and in this video we will try to know about the childhood of the Tiger King और जंग जंग बहादुर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जंग जंग बहादुर या टाइगर किंग है उसका बचपन कैसे बीता है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जंग जंग बहादुर या टाइगर किंग जो था, जो अभी राजकुमार था, वो धीरे धीरे दिनों दिन बड़ा होने लगा और वो मजबूत होने लगा। नो अदर मिरेकल मार्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और उसके बचपन के बारे में जो बातें बताई गई हैं, इसके अलावा उसके बचपन में कोई भी मिरेकल होता है, चमत्कार, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काओ। लड़का है वो इंग्लैंड से मंगाई गई गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। उसकी देखभाल के लिए भी एक इंग्लैंड से लाई गई औरत है वो रखी गई थी, लड़की है, उसकी देखभाल करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। एंड बाय एन इंग्लिश मैन के द्वारा। तो देखो ये चीज़ें, ये हमें हंसी पैदा करती हैं कि कैसे, मतलब वो राजा तो भारत का था, प्रतिबंधपुरम का था, लेकिन उसकी देखभाल है, उसका रुझान है, वो इंग्लैंड की तरफ करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो इंडिया के अंदर पैदा हुआ है वो इंडियन ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो कुछ खा पी ले, ठीक है, चाहे वो कितनी मर्जी किताबें पढ़ ले। तो ये चीज़ें हमें ह्यूमर पैदा करती हैं, हमें अम्यूज करती हैं, हमें हंसाती हैं। तो यही चीज़ हमने देखनी है इस चैप्टर के अंदर। एग्जैक्टली, अच्छा, सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और वो देखता भी भारतीय फिल्में नहीं देखता था, वो इंग्लिश मूवीज देखता था ताकि उसका व्यवहार वैसा हो सके। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। और वैसे ही करता था जैसा कि दूसरे जो छोटे राजकुमार थे वो भारतीय प्रांतों के अंदर है वो करते थे। when he came of the age at 20, जब उसकी उम्र है वो 20 साल की हो गई। the state which had been with the court of wards until then, और जो स्टेट, जो प्रांत कोर्ट ऑफ वार्ड के पास था, came into his hand, उसको राजकुमार बना दिया गया। but everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction क्या होती है? भविष्यवाणी। हर व्यक्ति उसके राज्य के अंदर उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी टाइगर किंग के बारे में, जंग जंग बहादुर के बारे में, उसको याद थी, उन लोगों को याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, सब लोग हैं, ये बात है वो आपस में डिस्कस करते थे, इसके ऊपर बात करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर्स, और एक दिन ये बात है वो महाराज के कानों में भी पड़ी। देर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन दी प्रतिबंधपुरम स्टेट, कहता है प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे, प्रतिबंधपुरम जो राज्य था वहां पर काफी ज्यादा जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उसमें चीते, लायंस है वो पाए जाते थे। दी महाराज न्यू दी ओल्ड सेइंग, महाराज को ये कहावत है वो याद थी। अब सेइंग का मतलब क्या है? प्रोवर्ब, कहावत। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, क्योंकि महाराज के बारे में बोला गया था कि उसकी मृत्यु है वो एक टाइगर के कारण होगी, तो हमें अपनी रक्षा के लिए गाय को भी मारने का अधिकार है, ये महाराज ने सुन रखा था। देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और उसने ये कहा कि इस बात के ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी कि अगर वो टाइगर भी मारे अपनी रक्षा के लिए तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता थी। महाराज स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराज है वो टाइगर मारने का काम है उसने शुरू कर दिया ताकि उसकी मौत है वो ना हो सके। तो अब ये चीजें ये हमें हंसाती हैं, हमारे अंदर ह्यूमर पैदा करती हैं, उसके एक्शंस जो हैं वो ह्यूमर पैदा करते हैं। यही चीज हमने देखनी है कि कैसे वो एक प्रकार से ललक का शिकार हो जाता है। दी महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराज है वो बड़ा खुश होता है जब उसने पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर दी स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने जो जोशी था उसको बुलाया। एंड शोड हिम दी डेड बीस्ट, और उसने उसको मरा हुआ जो जानवर था वो दिखाया, वो टाइगर दिखाया। बीस्ट क्या होता है? एनिमल। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और महाराज ने पूछा कि अब तुम क्या कहना चाहते हो? यूर मेजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, उसने आगे से, जोशी ने आगे से कहा कि आप इसी प्रकार से 99 टाइगर भी मार सकते हो। बट के बाद देखो डॉट डॉट छोड़ा हुआ है, यानी कि उसके बाद पता नहीं क्या होगा। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉन्ड, और उसके बाद उसने बात को पूरा नहीं किया। बट वट स्पीक्स विदाउट फियर, लेकिन टाइगर किंग ने आगे से कहा कि डरो मत, आप
आप आगे क्या कहना चाहते हो ये बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दी 100th। लेकिन जोशी ने आगे से कहा कि आपको जो 100वां टाइगर होगा उसके बारे में सावधान रहने की जरूरत है। केयरफुल मैंने सावधान होता है। वट इफ दी 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड। और महाराज ने आगे से बोला कि अगर 100वां टाइगर है उसको भी मार दिया जाए तो फिर क्या होगा। देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। उसने कहा कि जोशी की जो मेरे पास सारी किताबें हैं मैं उनको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड देन, एंड फिर आगे वो पूछता है और फिर क्या करोगे। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। तो वो कहता है कि मैं अपनी चोटी है जो ये सिर के ऊपर चोटी रखते हैं उसको मुंडवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और वो कहता है कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। और फिर वो थोड़ा गर्म होकर के वहां से चला जाता है। तो ये है हमारा पार्ट सेकंड। थोड़ा पार्ट थर्ड की तरफ आते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इन दी इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इसके बाद है वो टाइगर जो भी प्रतिबंधपुरम के जंगल के अंदर रहते थे वो सारे खुश हो जाते हैं क्योंकि महाराज ने बैन लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति टाइगर्स नहीं मारेगा, केवल वही महाराज ही मार सकता है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज। ये एक प्रकार से कानून बना दिया गया कि महाराज के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, महाराज को छोड़कर कोई भी व्यक्ति है वो टाइगर हंटिंग करना होता है, शिकार करना, कोई भी टाइगर्स का शिकार नहीं कर सकता। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशू टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर। एक जो घोषणा है वो कर दी गई कि अगर किसी व्यक्ति ने टाइगर के ऊपर कोई पत्थर भी मारा तो ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कन्फेस्टिकेटेड। कन्फेस्टिकेटेड होता है जब्त होना। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, टाइगर को पत्थर भी मारता है, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराज बोर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग दी 100th टाइगर। और महाराज ने भी, वो होता है कसम खाना, उसने ये कसम खाई कि वो बाकी चीजों की तरफ तभी ध्यान देगा जब तक वो 100 टाइगर पूरे नहीं मार देता, ताकि वो एस्ट्रोलॉजर को जोशी है उसको झुठला सके। इनिशियली टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली दी किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। शुरू के अंदर है वो अपनी महत्वाकांक्षा के अंदर है वो सफल होता दिखाई दे रहा था। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई खतरा नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस द मार्क। कई बार उसकी गोलियां वो खाली गई। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम। कई बार टाइगर ने उनके ऊपर छलांग भी लगाई। लीप होता है जंप करना, लीप लेफ्ट होता है। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। और कई बार उसको बिना हथियारों के भी जानवरों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। इस टाइम इट वॉज द महाराज हु वॉन। और हर बार है वो महाराज की ही जीत होती थी। तो ये हमने उसके सेकंड पार्ट है वो पढ़ने की कोशिश की है। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा है, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपने इसको अच्छी प्रकार से पढ़ के देखना है। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।